की महफिल में, यह बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा हो, पावन बंदे हो। प्रश्न है, यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चीटी मार्ग का है तो उसका कारण क्या है? उत्तर, कई बच्चों में रूठने की आदत है। बाप से रूठकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं तो माया नाक कान से पकड़ लेती है, इसलिए पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता, चीटी मार्ग का ही रह जाता है। बच्चों को मुरलीधर बनने का शौक चाहिए, सुनकर औरों को सुनाना है, रिजल्ट देनी है। जो बच्चे मुरली मिस करते हैं, जिन्हें पढ़ाई का कदर नहीं, वो कभी बख्तावर नहीं बन सकते। तो बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चों का पुरुषार्थ अब भी चीटी मार्ग का ही है, मतलब बहुत स्लो है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि बच्चों में रूठने की आदत है। बाप से रूठते हैं तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अगर पढ़ाई को छोड़ देते हैं तभी माया उन्हें अपने जाल में फंसा लेती है, और पढ़ाई को छोड़ते हैं इसलिए पुरुषार्थ भी उनका आगे नहीं बढ़ता। और बच्चे, बाबा कहते हैं, मुरली को धारण करने का भी हमें शौक चाहिए। जो हम सुनते हैं वो हमें औरों को सुनाना है, और मुरली को कभी भी मिस नहीं करना है। इस पढ़ाई का कदर हमें रखना है, नहीं तो हम बख्तावर यानी हम भाग्यशाली, सौभाग्यशाली नहीं बन सकते। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव को क्षमा भी कहते हैं। नाम बहुत डाल देते हैं तो मनुष्य मूंझ गए हैं। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। अब तुम जागती ज्योत बन रहे हो। क्षमा आई है। यह महफिल बहुत बड़ी है। कोई तो आकर बाप का बनते हैं, बाप का बन जीते जी फिदा हो जाते हैं। देह अभिमान छोड़ा तो आप मुए, मर गई दुनिया। ये जो कलियुगी महफिल है, ये बहुत बड़ी महफिल है। इसमें परमपिता परमात्मा, क्षमा यानी परमपिता परमात्मा, और परवाने हम बच्चे, तो जब बाप आते हैं तो हम बच्चे बाप पर फिदा हो जाते हैं, मतलब आत्मिक स्थिति में रहकर परमात्मा को याद करते हैं और बाप पर समर्पित हो जाते हैं। ज्योति बिंदु स्वरूप हम हैं, और बाबा अभी आकर अपने उस स्वरूप को हमें पहचान कर बता रहे हैं। आप कौन? आत्मा। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो सारी दुनिया उसके लिए जैसे मर गई। तो जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसके लिए तो दुनिया मर ही जाती है, मतलब दुनिया से उसका रिश्ता खत्म हो जाता है। अभी बाप भी कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, हम तो बाप के हैं। शरीर का भान मिटा देना है। मनुष्य मरते हैं तो देह सहित सब कुछ भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं, जब कोई शरीर छोड़ देता है तो शरीर के साथ साथ उसके यहाँ के सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, और आत्मा अपना अगले जन्म के लिए नया शरीर धारण करते हैं। तो समझते हैं शरीर छोड़ा तो नाता टूटा, शरीर के साथ ही नाता है। तुम शरीर होते हुए अशरीरी रहते हो, क्योंकि तुम्हारा नाता अब बाप से हो गया है। तो अब हम आत्माएं, अब हमें पता है कि हम शरीर में रहते हुए शरीर को चलाने वाली एक शक्ति, यानी हम आत्मा हैं। इस शरीर ने आत्मा को धारण नहीं, आत्मा ने शरीर को धारण किया है, और हम आत्मिक स्थिति में रहकर ही परमात्मा को याद करते हैं। तो अब हमारा नाता परमात्मा बाप से है, न कि देहधारियों से। तो तुमको राजयोग सिखलाने के लिए बाप ने भी शरीर धारण किया है। महफिल में आए हैं, तुम्हारे में भी कोई पूरा जानते हैं, कोई अधूरा, कोई तो कुछ नहीं जानते। बाप कहते हैं, मैं इस रचना में आया हूँ, यह बातें मनुष्य ही समझेंगे। तो परमपिता परमात्मा हमें राजयोग सिखलाने के लिए उन्होंने भी शरीर धारण किया है। और इस महफिल में बाबा भी आते हैं, तो बाबा को कोई पूरा जानते हैं, कोई अधूरा जानते हैं, तो कोई कुछ भी नहीं जानते। इसमें सब नंबरवार है। तो इस रचना में आया हूँ, मतलब ब्रह्मा बाबा के शरीर में आकर बाबा हमें राजयोग सिखलाते हैं। ये बातें भी हम ही बच्चे जानते हैं। भारतवासी जानते हैं, शिव जयंती भी है।
शिव है परमपिता परमात्मा, सभी आत्माओं का बाप, वह आते हैं जरूर। मंदिर भी है, मंदिर तो ढेर बनते हैं, जैसे क्राइस्ट तो एक था, उनकी यादगार में जड़ चित्र कितने ढेर बनाए हैं। यह भी परमपिता परमात्मा, जिनको पतित पावन कहते हैं, उनके मंदिर में बाबा आए थे। दुनिया वाले भी शिव जयंती मनाते हैं, क्योंकि उन्हें भी याद है कि उन्होंने आकर हमें पतित से पावन बनाया है। तो बाबा के मंदिर है, कुछ तो किया होगा, सबका कल्याण किया है, तभी तो उनके भी मंदिर हैं। जैसे क्राइस्ट आते हैं तो उनके भी चर्च आदि बनाए हैं। तो बाबा कहते हैं मैं भी पतित पावन हूँ, तो मेरे भी मंदिर हैं। यह है अभी पतित दुनिया की महफिल, फिर होगी पावन दुनिया की महफिल। पावन दुनिया में तो वह आते नहीं। पावन दुनिया की महफिल बहुत छोटी होती है और सुखी होते हैं, इसलिए वहां आने की दरकार नहीं। आना है बड़ी महफिल में। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा आते हैं बड़ी महफिल में, छोटी महफिल में सतयुग में तो बाबा आते नहीं है। ये कलयुग की दुनिया की पतित दुनिया की महफिल है। तो पतित पावन परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को, जो अभी पतित बन चुकी है, हमें फिर से पावन दुनिया में ले चलने के लिए, फिर से पावन बनाने के लिए इस महफिल में आए हुए हैं। और वहाँ पर सतयुग में तो दुनिया छूटी रहती है, सभी सुखी रहते हैं, सुख शांति पवित्रता से संपन्न वहाँ पर लोग रहते हैं। तो बाबा को वहाँ आने की दरकार नहीं, बाबा वहाँ आते नहीं। उनका नाम ही है पतित पावन। यह है पतित दुनिया, फिर पावन दुनिया भी है। उसी नई दुनिया में जरूर थोड़े होंगे। तुम बच्चों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तो पतित पावन हूँ, पतित दुनिया में आता हूँ, पावन दुनिया में तुम्हें ले चलने के लिए। तो उस दुनिया में जरूर थोड़े होंगे। तो अपने पुरुषार्थ, नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार हम सर्विस करते हैं। सच्चाई की सर्विस का सबूत भी मिलता है। जब हम सच्चे दिल होकर अपना पुरुषार्थ करते हैं, कोई सेवा करते हैं, तो उसका सबूत भी हमें मिलता है। तो बाप महफिल में आए हैं, वह है पतितों को पावन बनाने वाला। कहा जाता है चैरिटी बिगन्स एट होम। भारत अविनाशी बाप का अविनाशी बर्थ प्लेस है। मनुष्य भूल गए हैं शिव बाबा कब आया था। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। आते भी है पतित शरीर में। उनकी महिमा कितनी भारी है, शिवाय नमः। परमपिता परमात्मा पतितों को पावन बनाने वाला है, और परमपिता परमात्मा का अवतरण भी भारत भूमि पर ही होता है। और मनुष्य ये भी नहीं जानते कि शिव बाबा कब आए थे। उन्हें पतित पावन भी कहा जाता है। पतित शरीर में आकर बाबा हम बच्चों को यह ज्ञान देते हैं। तो उनकी महिमा कितनी भारी है, शिवाय नमः। वो गीत कितने सुंदर है, जिसमें बाबा की सारी महिमा है। तुम्हारी महिमा भी अपरम अपार है। वैकुंठ की कैसे स्थापना करते हैं, जिस वैकुंठ की भी महिमा अपरम अपार है। बाप की महिमा अपरम अपार है, हम बच्चों की भी है। तो बाबा हमें वैकुंठ में ले जाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तुम बच्चे ही यह जानते हो और ऐसे वैकुंठ में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, परंतु तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा ठंडा चीटी मार्ग का बाबा देखते हैं। बाबा कहते हैं अगर तुम्हें वैकुंठ में जाना है तो अपने पुरुषार्थ को भी बढ़ाना है। लेकिन फिर भी बच्चे बहुत स्लो रीति से पुरुषार्थ करते हैं। माया किसको कान से, नाक से पकड़ती रहती है, किसको भी छोड़ती नहीं। सोचते भी है ऐसे शिव बाबा को निरंतर याद करें। जैसे पत्नी पति को कितना याद करती है, यह तो पतियों का पति है, बाबा है। ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। ऐसे बाबा की हम कितनी महिमा गाएं। गीत आदि में भी शिव बाबा की कितनी महिमा करते हैं। तेरी महिमा अपरम अपार है। तो बाबा कहते हैं कि हम इस पढ़ाई को नहीं पढ़ते, अच्छे रीति से पढ़ते नहीं हैं, अपने अंदर धारण नहीं करते हैं, तो माया हमें अपना बना लेती है, अलग अलग रीति से आती है और हमें बाबा से दूर कर देती है। हम बाबा को कितना भी चाहे हम बाबा को याद करें, लेकिन हम बाबा को याद नहीं कर पाते। जैसे किसी पत्नी का पति अगर उससे दूर हो जाए
तो वो पत्नी अपना सब कुछ करते हुए भी उसकी याद में सिर्फ उसका पति रहता है। तो हम आत्माओं को भी अपने पति का मतलब शिव बाबा का, हम आत्माएं सभी यहाँ पर सजनियां हैं और हमारा साजन सिर्फ एक ही है, बाबा। तो हमें उसे याद करना चाहिए। तो तेरी महिमा अपरम अपार है, हम गाते हैं ना कि बाबा आपकी महिमा अपरम अपार है। तो इतनी महिमा क्यों जाती है? कोई कारण तो होगा ना। अगर हम बाबा की इतनी महिमा करते हैं तो उसका कोई तो कारण जरूर होगा। तुम जानते हो बाप ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत को कितना ऊंच बनाते हैं, रावण फिर नीच बना देते हैं। बाबा की महिमा बढ़ जाती है क्योंकि बाबा भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अभी भारत जो रावण जो बना हुआ है, जो विकारों की जो प्रवेशता भारत के अंदर हुई है, जो कलयुगी भारत है, बाबा फिर से आकर उसे स्वर्ग बनाते हैं और ऊंच भी बनाते हैं। बाप आकर सुखी बनाते हैं, दोजख से बहिष्ठ बना देते हैं। ऐसे बाप को कोई जानते नहीं। पतित तो सारी दुनिया है, फल अशोका होटल के सुख आदि है, परंतु यह सब तो अल्पकाल के लिए है। यह है मृग तृष्णा समान राज्य, पाई का भी इसमें सुख नहीं, दुख ही दुख है। तो बाप जब आते हैं तो हम आत्माओं को सुखी बनाते हैं, इस नरक को स्वर्ग बना देते हैं। तो ये कोई नहीं जानता। पतित दुनिया को पावन दुनिया बताते हैं, और यहाँ पर जो हमें सुख नजर आता है वास्तव में वो तो सुख है ही नहीं, यहाँ पर तो दुख ही दुख है। सतयुग में राजा रानी तथा प्रजा कितने सुखी रहते हैं। अभी तो कितना दुखी है, कितनी रिश्वत खाते हैं, कितने पाप आदि करते हैं। तो सतयुग में राजा रानी प्रजा सब कुछ कितने सुखी रहते हैं। एक ही धर्म, एक राज्य, एक भाषा, तो सब लोग वहाँ पर सुखी रहते हैं। धारणा ही पवित्रता की है, तो वहाँ पर दुख का नाम निशान नहीं है। अभी तो यहाँ देखो कितना दुख है, और यहाँ पर लोग रिश्वत भी लेते हैं, पाप आदि भी करते हैं। भारत दैवी संप्रदाय था। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, जो अब तुम जानते हो। भगवान की महिमा गाते हैं, याद करते हैं, परंतु जानते नहीं हैं। तो भारत में भी देवी देवताओं का राज्य था। तो भारत की महिमा कितनी जबरदस्त है। आज भी भारत को देवभूमि के नाम से पुकारा जाता है, नवाजा जाता है। तो ये हम बच्चे ही जानते हैं। भगवान की महिमा भी गाते हैं, लेकिन हम भगवान को जानते नहीं। अरे भगवान कहते हो तो भगवान का पूरा नाम चाहिए ना। उनका नाम है शिव, उनकी सारी महिमा है। मनुष्य उनके नाम रूप देश काल को जानते नहीं, कह देते हैं उनका नाम रूप है नहीं। कहते भी है परम पिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। नाम रूप देश बतलाते भी है, परंतु देह अभिमान होने के कारण उनको याद नहीं करते हैं। याद करते भी है तो बिगड़ समझ है। दुनिया वाले को तो पता ही नहीं है कि भगवान कौन है। उन्हें तो अलग अलग भ्रांतियां है, सबको वो भगवान मानते हैं। 5 तत्वों को, जो भी उन्हें दिखता है, जो उन्हें मानते हैं, जिनके प्रति उनके मन में भावना है, वो सबको भगवान मानते हैं। तो जब पता नहीं था कि भगवान कौन है, तो स्वयं शिव बाबा का इस संगम पर अवतरण होता है, और बाबा अपना पूरा परिचय हम बच्चों को दे देते हैं। तो हम बाबा को अगर हमें याद करना है तो हमें अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर ही हम बच्चे बाबा को याद कर सकते हैं। उसके लिए देह अभिमान को छोड़ना है। गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम समझा सकते हो। लौकिक माता पिता तो है ना, फिर यह कौन से माता पिता हैं? बाबा कहते हैं दुनिया वाले भी मंदिर में जाकर कहते हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो बाबा कहते हैं कि तुम उन्हें बताओ कि अगर तुम्हारे लौकिक माता पिता है तो तुम मंदिर में जाकर ये क्यों कहते हो कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। मतलब इस सृष्टि को भी तो किसी ने रचा होगा। पिता कैसे सृष्टि को रचते हैं, कैसे मुख वंशावली रच उन्हीं को राज्य भाग्य देते हैं, सो तो तुम ही जानते, और न जाने कोई। तुम्हारे में भी नंबरवार है। परमात्मा आकर जो सृष्टि रचते हैं, हम बच्चों को जो ज्ञान देते हैं, तो ये तो हम बच्चे ही जानते हैं। लेकिन बाबा को जानने में, इस सृष्टि को जानने में, सृष्टि की रचना को जानने में भी हम बच्चों में नंबरवार है। तुम समझते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन से आकर पढ़ाते हैं। शिव बाबा की ही इतनी भारी महिमा है। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाकर हमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। तो ब्रह्मा बाबा
शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में आकर ही हमें ये ज्ञान पढ़ाते हैं। तो शिव बाबा की महिमा कितनी भारी है कि हमें राजयोग सिखाते हैं और इस राजयोग के आधार से ही हम आत्माएं वैकुंठ यानी स्वर्ग की राजधानी में आते हैं, उसके मालिक बनते हैं। जरूर ब्रह्मा सरस्वती पहले पहले जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, जगत अम्बा और जगत पिता बेटे वही विश्व के मालिक बनेंगे, उनके साथ कुमार कुमारियां भी हैं। यह देलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। यह मंदिर आदि तो पहले के बने हुए हैं, हम अभी भेंट करते हैं, हमारे ही यादगार का पूरा यह मंदिर है। तो बाबा कहते हैं देलवाड़ा मंदिर जो है तो वो किस तरह से बना हुआ है। हमने देखा है कि यहाँ ऊपर स्वर्ग दिखाया गया है और नीचे तपस्या करने वाले तपस्वी नीचे बैठे हुए तपस्या करते हैं, और उसके प्रारब्ध में वो सतयुग में आते हैं, तो वो हमारा ही प्रतीक है। तो यह शिवाय नमः गीत तो जरूर सुनना चाहिए, 2-4 गीत फर्स्ट क्लास रख लेने चाहिए। तो बाबा कहते हैं जो अभी हमने गीत सुना तो उस गीत को हमें जरूर सुनना है, और भी ऐसे गीत हो जो हम सुनने से हमें नशा आता है तो वो गीत हमें अपने पास रख लेने हैं। यह बाबा का अनुभव बतलाते हैं, दिल होती है बाबा की याद में रहकर खाएं, परंतु भूल जाते हैं। वो तो कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ, मुझको यह नहीं आता है कि यह अच्छा है व बुरा है। बाप कहते हैं मैं आता है कि तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने, क्योंकि रावण ने तुम्हारे ऊपर जीत पहन ली है, अब फिर उस पर जीत पानी है। तो शिव बाबा कहते हैं कि मेरे मन में तो बहुत आता है कि मैं सिर पर हर वक्त में बाबा को याद करता रहूं, खाते पीते उठते बैठते, लेकिन फिर भी भूल जाता हूँ। तो बाबा कहता है कि मैं तो अभोक्ता हूँ, मैं तो कुछ भोगता नहीं हूँ, जन्म मरण के चक्कर से मैं अलग हूँ, उससे ऊपर हूँ मैं। तो बाबा हम आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि ये रावण ने हमारे ऊपर जीत पहन ली है। क्योंकि रावण की जो प्रवेशता इस कलयुग में जो है, हर एक के अंदर विकार गड़े हुए हैं, तो उस विकारों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है, सुख और अशांति हमसे छीन ली है। तो बाबा फिर से हमें अपना राज्य देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। रावण तुमको कौड़ी जैसा बनाकर देवाला निकाल देते हैं, भारत का अब देवाला है ना, फिर तुमको साल्वेंट बनाता हूँ। इन साल्वेंट बुद्धि मनुष्य ही बनते हैं। तो बाबा फिर से हम आत्माओं को इस विकारों की दुनिया से छुड़ाने के लिए आए हुए हैं। इन विकारों ने हमें पूरा कंगाल कर दिया है, कोई गुण हमारे अंदर है नहीं, और भारत को भी देखो कितना कंगाल कर दिया है। भारत कितना दैवी था, देवी देवताओं का राज्य था, सुख शांति समृद्धि भारत में कितनी थी, लेकिन अब भारत कितना कंगाल हो चुका है। तो बाबा हमें फिर से सुख शांति संपन्न और पवित्र बनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, जो मनुष्य समझते नहीं है। तो यह शिवाय नमः का गीत बड़ा अच्छा है। नंबर 1 उनकी महिमा है, फिर भारत की भी महिमा है। वंडरफुल भारत था, गाते तो है ना, स्वर्ग था, हीरे जवाहरों के महल थे, फिर वह कहाँ गए, माया की कैसे प्रवेशता हुई। सतयुग में देवी देवताएं धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे, भ्रष्ट कर्म कराने वाली माया वहाँ होती नहीं, और यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध तुम पाते हो। तुमको कोई दुख होने की बात ही नहीं, पाप करने की दरकार नहीं। यहाँ तो पैसों के लिए कितने पाप करते हैं, वहाँ तो बहुत धन रहता है, बेहद की राजाई है ना। तो बाबा कहते हैं कि हम भारत की कितनी महिमा गाते हैं कि भारत इतना सुंदर था, स्वर्ग था, हीरे जवाहरातों के महल थे भारत में, तो अब वो कहाँ गए, कैसे माया की प्रवेशता हुई। तो सतयुग में देवी देवताएं धर्म श्रेष्ठ थे, मतलब एक ही धर्म था, एक ही भाषा, एक ही राज्य था, और पवित्रता में सभी आत्माएं देवी देवता स्थित थी। तो धर्म श्रेष्ठ था और देवी देवताओं का राज्य था, पवित्रता संपन्न लोग थे, तो उनके कर्म भी श्रेष्ठ थे। विकार रहित तो दुनिया थी, भ्रष्ट कर्म करने वाली माया वहाँ पर होती नहीं, मतलब विकार वहाँ पर है ही नहीं, तो हमसे गलत कर्म भी वहाँ पर होते ही नहीं। अभी हम यहाँ पर जो पुरुषार्थ करते हैं उसी अनुसार हम वहाँ पर सतयुग में अपना प्रारब्ध पाते हैं। तो सतयुग में तो कोई दुख की बात ही नहीं है, अगर विकार है ही नहीं, माया वहाँ पर है ही नहीं, तो दुख वहाँ पर है ही नहीं, पाप वहाँ पर होता ही नहीं है। और यहाँ तो पैसों के लिए कितने पाप करते हैं,
हमें भी पता है कि यहाँ पैसे के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, एक दूसरे का खून भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर इतना धन रहता है क्योंकि बेहद की राजाई है, क्योंकि राजाओं का जीना होता है, सतयुग होता है और देवी देवताओं का राज्य होता है, तो धन भी अपार रहता है। वहाँ पर गाया जाता है भारत दैवी राजस्थान था। जब दैवी राजस्थान था तो देवी देवताओं का धर्म श्रेष्ठ था। बाप आकर श्रेष्ठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, तो कोई पाप का काम नहीं करना है। डर रहना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक से पकड़ पाप करा देती है। तो गाया भी जाता है, लोग गाते भी थे कि भारत दैवी राजस्थान था, भारत पर देवी देवताओं का राज्य था, इसीलिए भारत में सभी लोग श्रेष्ठ कर्म में रहते थे, देवताओं की स्थापना थी, तो धर्म भी श्रेष्ठ था। तो अभी हम इस ज्ञान से श्रेष्ठ बन रहे हैं, तो अभी हमें डर रहना चाहिए। अब हमें कोई भी पाप कर्म अब हमसे नहीं करना है और न ही हमें होने देना है, क्योंकि अब अगर हमसे पाप कर्म हुआ तो हम माया के जाल में फंस जाएंगे और बाबा से दूर हो जाएंगे, तो सतयुग का वर्षा हम आत्माएं नहीं पा सकेंगे। तो हमें बाबा के इस ज्ञान पर अटेंशन देना है और मूल्य को ध्यान से पढ़ना है, समझना है। अभी तुम जानते हो महफिल में बाप आए हैं, कैसे मुख वंशावली बनाए उनको श्रेष्ठ बनाते हैं। जरूर शरीर को तो लोन लेना ही पड़ेगा। कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, यह अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बतलाता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा रख दिया है। ब्रह्मा में ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना करनी है। ऐसे थोड़े ही बौद्ध, इस्लाम व सिख में प्रवेश करेंगे। बाप कहते हैं मुझे उस तन में प्रवेश करना है जो पहले सूर्यवंशी श्री नारायण था, फिर उनको ही बनाता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते, यह है ज्ञान कांड। अगर बाबा को इस बड़ी महफिल में आना है तो कोई शरीर तो चाहिए, तो बाबा एक साधारण तन यूज करते हैं और उस तन में आते हैं तो उसका नाम ब्रह्मा रख देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही सतयुगी सृष्टि की स्थापना होती है। जब बाबा उनके शरीर में आते हैं तो उन्हें भी पता नहीं रहता कि वे स्वयं कौन है। बाबा आकर उन्हें अपने जन्मों का भी परिचय दे देते हैं और उनके शरीर में आते हैं, क्योंकि वो सतयुग की नंबर 1 बनने वाली सूर्यवंशी घराने की श्री नारायण की आत्मा है। तो बाबा ये ज्ञान उन्हें उनके अंदर प्रवेश करने के बाद ही देते हैं, न ही धर्म आत्माओं के शरीर में बाबा आते हैं। सतयुग की पहली आत्मा सूर्यवंशी श्री नारायण, उनके शरीर में बाबा आकर हमें ये ज्ञान बताते हैं। ये ज्ञान कांड है, जैसे हम देखते हैं रामायण में है, अयोध्या कांड है, सुंदर कांड है, तो उसी तरह बाबा कहते हैं ये ज्ञान कांड है। ज्ञान बाप ही देते हैं। फिर वह भक्ति का नाम निशान नहीं। ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग कहा जाता है। आधा कल्प भक्ति कांड, आधा कल्प ज्ञान कांड चलता है। यह भी ड्रामा में नून है। बाबा यहाँ आकर हमें ये ज्ञान देते हैं, तो ये ज्ञान से, इस ज्ञान से हम आत्माएं 21 जन्म के लिए अपना प्रारब्ध पाते हैं। 21 जन्म इस ज्ञान के आधार से हमारे सुखमय और शांतिमय जीवन हम सतयुग में और त्रेता युग में जीते हैं, और उसके बाद 2500 साल के बाद भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। वहाँ तो तब तो ज्ञान होता नहीं। यह भी ड्रामा में नून है। पतित बनना ही है। बच्चों को अच्छे अच्छे राज समझाए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा तो ऑलराउंडर पार्ट है। सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक हम आत्माएं अपना पार्ट बजाती है, तो हम आत्माएं पतित तो बनती हैं, और फिर बाबा हम पतितों को पावन बनाने के लिए इस सृष्टि पर आते हैं। गाते भी है, भगवान आकर भक्तों के साथ ले जाते हैं। परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। भक्ति मार्ग में हम गाते हैं, हमने सुना है कि कितनी कथाएं हैं कि स्वयं भगवान आकर अपने भक्तों को अपने साथ लेकर जाते हैं। तो बाबा भी यहाँ आए हुए हैं हमें अपने साथ ले जाने के लिए। तो हमने भी बाबा को पुकारा है, बाबा आओ, माया रूपी जंजीरों से आकर छुड़ाओ, हमको लिबरेट करो। जो मित्र संबंधी आदि है सबको लिबरेट करते हैं। तो बाबा, हमने ही बाबा को पुकारा है कि इस दुख और अशांति दुनिया से भी बाबा आकर हम इस माया से छुड़ाओ, हमको मुक्ति दो। तो बाबा आते हैं, हमारे जो मित्र संबंधी हमें भी छुड़ाते हैं, और हमारे जो मित्र संबंधी हैं उन्हें भी इस दुखमय संसार से छुड़ा देते हैं। फिर वहाँ दैवी माँ बाप मिलेंगे,
तुम देवी देवता बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा भी प्योर हो जाएगी। अभी तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, सो फिर पावन बनेगी। तो अब हम यहाँ पर शरीर छोड़ते हैं, सतयुग में जाते हैं, तो वहाँ पर हमें देवी माँ बाप मिलेंगे, तो हमारा जन्म भी देवी देवता घराने में ही होगा। वहाँ पर आत्मा भी प्योर होती है और यहाँ पर आत्मा पतित बनती है। तो पतित से फिर पावन बनाने के लिए परमात्मा यहाँ आते हैं। अनेक प्रकार के चित्र हैं जिसका ऑक्यूपेशन कुछ भी नहीं है। जैसे गुड़ियों की पूजा करते हैं, मैं न गुड्डा हूँ न गुड्डी हूँ, मैं तो हूँ ही निराकार। गुड्डा और गुड्डी मनुष्य है, मैं नहीं बनता हूँ, मुझे निराकार ही कहते हैं। तुम गुड्डे गुड्डी अभी बहुत दुखी हो, वैकुंठ में तुम बहुत सुखी थे। बाबा कहते हैं कि यहाँ पर जैसे गुड़ियों की पूजा होती है और हम आत्माएं, मनुष्य आत्माओं को बाबा ने कहा है कि तुम गुड्डा गुड्डी हो, लेकिन मैं तो निराकार हूँ, क्योंकि बाबा को अब बाबा का अपना शरीर नहीं है, वो निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। वो इस जन्म मरण के चक्कर में तो वो आते नहीं है। और हम मनुष्य आत्माएं यहाँ आते हैं, अपना पार्ट बजाते हैं, तो हमें पार्ट बजाते बजाते हैं अब हम दुखी बन चुकी हैं। तो बाबा हमें फिर से सुखी बनाने के लिए, वैकुंठ में ले चलने के लिए आए हैं। तो सुख की महिमा कितनी अपरम अपार है। तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, रूठ पड़ते हैं, ब्राह्मणों से भी रूठते हैं, रूठ कर वर्षा पाने को ही छोड़ देते हैं। अरे तुमको वर्षा बाप से लेना है ना, यह है अविनाशी ज्ञान रत्न, पढ़ाई है, बाबा ने बड़ा सहज समझाया है। तो कोई कोई बच्चे बीके फैमिली से ही रूठ जाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें उनसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि शरीर से तो हमारा कोई रिश्ता है ही नहीं। आत्मिक रिश्ते से हम सभी भाई भाई हैं, लेकिन तुम्हें पढ़ाने वाला मैं स्वयं हूँ। तो तुम्हें उनके तरफ ध्यान न देकर मुझसे ये ज्ञान सुनना है, और ये अविनाशी पढ़ाई, इस ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता। तुम्हें इस पढ़ाई को पढ़ना है। भल तुम कहाँ नहीं आ सकते हो, अच्छा मुरली तो मंगा कर पढ़ सकते हो, इसमें नुकसान की कोई बात नहीं है। बाकी हाँ, पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। सर्विस का सबूत ही नहीं तो मुरली भेजकर क्या करेंगे। मुरली पढ़ी जाती है धारण करने के लिए। अगर एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं तो फिर क्या कर सकेंगे। बाबा को याद ही नहीं करते। कोई पाप करते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, बाप कुछ नहीं करते। बाबा कहते हैं कि अगर किसी को मुरली सेंटर पर आकर अगर कोई मुरली नहीं सुन सकता तो वो मुरली घर पर भी सुन सकता है। तो अगर घर पर मुरली वो सुनते हैं तो मुरली सिर्फ सुननी नहीं है, उसे धारण भी करनी है। जब हमारे बुद्धि में कोई गलत काम, कोई अशुभ भावना हमारी बुद्धि में आती है तो हमारा बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, मतलब हम बाबा को याद नहीं कर सकते। तो हमें अपने आप पर अटेंशन रखना है। बाप तो समझाते हैं तुमको बहुत मीठा अंत में तो बच्चे बहुत बाप बन जाएंगे। पुरुषार्थ करना है, इनसे पूछना है, इस पर तंग करना। हमसे कोई नाराज तो नहीं होते, जो बाहर वाले तो बहुत नाराज होंगे। तो बाबा कहते हैं तुमको बहुत मीठा बनना है, प्यारा बनना है, किसी को दुख नहीं देना है। और हमारा पुरुषार्थ भी हो कि हर एक को हम सुख ही दें, सुख की ही वाइब्रेशन हम हर एक तक पहुंचाएं। तो बाबा कहते हैं कि अपने दिल से पूछो कि हम किसी को परेशान तो नहीं करते हैं, हमें किसी को परेशान नहीं करना है। भले ही जब हम इस ज्ञान में आते हैं हमारी धारणाएं अलग होती है तो बाहर वाले हमसे नाराज होते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषणों को मुरली रोज जरूर सुननी चाहिए। मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसी होगी। तो बाबा कहते हैं कि हम बाबा के बच्चों को मुरली रोज सुनिए है। अगर हम मुरली सुनेंगे ही नहीं तो हमारे अंदर हम उन बातों को धारण कैसे कर सकेंगे। मुरली वही सुनते हैं तो मुरली नहीं सुनते हैं तो जरूर समझो वो भक्तावर नहीं है। बाबा कहते जो मुरली सुनते नहीं है तो माना वो आत्माएं खुश नसीब आत्माएं नहीं है, भाई वो सौभाग्यशाली आत्माएं है। अगर हम मुरली सुनते हैं तो इस मुरली के माध्यम से ही हम आत्माएं सतयुग में अपना प्रारब्ध बनाती है। तो मुरली को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मणियों को भी मुरली शिव बाबा से मिलती है ना, तो उनसे कनेक्शन रखना है। डायरेक्ट मुरली तो भेजे, लेकिन फिर आप समान भी बनाकर तो दिखाओ।
बाबा को याद करते रहो। तो बाबा कहते हैं मुरली को छोड़ना नहीं है। और ब्राह्मण या सेंटर पर जो दीदी है उन्हें भी तो मुरली शिव बाबा से मिलती है, तो हमें उनसे कनेक्शन रखना है। या फिर हम बाबा से भी डायरेक्ट महावाक्य सुन सकते हैं। हर वक्त हमें बाबा को याद करते रहना है। बाप की याद औरों को दिलाते रहो। समाचार दो तो पता पड़े। हम बाबा की ज्ञान की ये बातें सुनते हैं तो हमें बाबा को भी हमें अपना परिचय देना चाहिए, समाचार देना चाहिए। तो कैसे समझेंगे कि बाप की सर्विस कर रहे हो? सबूत जरूर चाहिए सर्विस का। मुरलीधर बनने का शौक चाहिए। टेप्स भी मुरलीधर बनती है ना, यह एक्यूरेट मुरली सुना सकती है, तुम नहीं सुना सकेंगे। बाबा कह रहे हैं कि टेप्स भी मुरलीधर है, क्योंकि जब पुराने समय पे जब ब्रह्मा बाबा थे तो ब्रह्मा बाबा टेप्स में मुरली भरकर और सेंटर पर भेज देते थे। तो एज इट इज जैसे ब्रह्मा बाबा मुरली चलाते थे तो उस टेप के माध्यम से जिस सेंटर पर मुरली जाती थी, जिस सेंटर पर वो टेप जाता था, तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने मुरली चलाई थी वैसे ही मुरली सेंटर पर भी चलती थी। अगर हम मुरली सुनाते हैं तो पॉइंट इधर उधर हो जाता था, लेकिन टेप के माध्यम से मुरली एक्यूरेट चलती है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी मुरली तो तुम भी नहीं सुना सकेंगे। औरों के कल्याण के लिए टेप रिकॉर्ड मशीन लेकर देनी चाहिए। इतने सब सुनेंगे तो उन सब का फल देने वाले को बहुत मिलेगा। लेकर के देंगे भी वही जिनको इस रहस्य का पता होगा। अभी तो उसकी जरूरत है नहीं, हर एक के पास अपने अपने मोबाइल हैं। लेकिन फिर भी जो सेवा हम करते हैं, जो हम सेंटर पर देते हैं, उससे अगर औरों का कल्याण होता है तो उसका भाग्य, वो भाग्य हमारा ही, उससे भाग्य हमारा बनता है। तो ये भी वही देंगे जो इस ज्ञान को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। इस मुरली सुनने से तुम राजाई पद पाते हो। और कोई का भाषण सुनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे क्या? अथवा मनुष्य से देवता थोड़ी ही बनेंगे। तो बाबा कहते हैं इस मुरली से ही तुम राजाई पद पाते हो, क्योंकि इस मुरली को हम समझते हैं, सुनते हैं, अपने अंदर धारण करते हैं। तो हमारे अंदर जो परिवर्तन आता है, हमारे अंदर जो विकार है, उन विकारों से हम मुक्त होते हैं और हमारे देवताई संस्कार जागरूक हो जाते हैं, जिसके आधार से हम सतयुग में अपना पद पाते हैं। तो ये मुरली ही है जिसके माध्यम से हम राजाई पद पाते हैं। तो ऐसे मुरली को हमें कभी भी मिस नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं कि अगर हम कोई का भाषण सुनते हैं तो उससे क्या हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे? बस एक में ये मुरली ही है जिससे हम स्वर्ग का मालिक बन सकते हैं और देवता, मनुष्य से देवता बनते हैं। यह तो फर्स्ट क्लास दान करना है जिससे 21 जन्मों के लिए बहुतों का कल्याण होता है। टेप रिकॉर्ड लेकर देना व मकान लेकर देना कितनी अच्छी सर्विस है। बच्चे बैठ सर्विस करेंगे, मकान फिर भी तुम्हारा ही रहेगा, उसका फल तुमको ही मिलेगा। वहाँ रिटर्न में बड़े बड़े महल मिलेंगे। बाबा कहते हैं कि अगर यहाँ तुम सेंटर चलाने के लिए, सेवा करने के लिए अगर कोई जिसके पास है वो अगर मकान देता है तो उसके बदले, उसके रिटर्न में तुम्हें सतयुग में बहुत बड़े बड़े महल भी मिल जाएंगे। वह समझ आएगा तो तुम बच्चों को तो बहुत मकान मिलेंगे, चरणों में झुकते रहेंगे। मकान भी हम क्या करेंगे, हमको तो सिर्फ सर्विस करनी है। मकान लो और तुम्हें पैसा भरकर क्यों दो? सौदागर भी तो यह पक्का है, सेंसिबल सौदागर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे लगती ज्ञान सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, शरीर में होते सबसे नाता तोड़ अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। मुरली सुनने व पढ़नी है, धारण करने के लिए। एक कान से सुन, दूसरे से निकालना नहीं है। आज का वरदान है, नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप सबके निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। तो अब अटेंशन का भी टेंशन न हो लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। तो बाबा कहते हैं कि अगर टेंशन रखना अगर हम सीख सकते हैं, टेंशन अगर हम रख सकते हैं तो हम अपने आप पर, स्वयं पर अटेंशन भी रख सकते हैं।
आत्मा को न्यारा होने का नेचुरल अभ्यास है। न्यारी थी, न्यारी है और फिर न्यारी बनेगी। तो बाबा कहते हैं आत्मा को भी नेचुरल अभ्यास है। जब कोई चीज या फिर कोई काम हम पहली बार करते हैं तो उसमें मुश्किलें आती है, लेकिन अगर हम अटेंशन देते हैं तो बार बार अटेंशन देने के बाद कुछ दिनों के बाद वो अभ्यास जो हम करना चाहते हैं वो नेचुरल हो जाता है। उस पर फिर हमें अटेंशन देने की जरूरत नहीं रहती। तो आत्मा न्यारी थी, न्यारी है और न्यारी ही बनेगी। तो जैसे अभी वाणी में आने का अभ्यास पक्का हो गया है, ऐसे वाणी से परे न्यारे होने का अभ्यास भी नेचुरल हो जाए तो न्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा सेवा में सहज सिद्धि को प्राप्त करेंगे और यह नेचुरल अभ्यास नेचर को भी बदल देगा। तो बाबा कह रहे हैं कि जिस तरह से हम वाणी से बात करते हैं, बोलते हैं, कितने सहज रीति से, हमें अटेंशन देने की जरूरत नहीं, कितने सहज रीति से हम बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उसी तरह से हमें शरीर से न्यारा होने का अभ्यास करना है। स्लोगन है अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्थी बन जाएंगे। शरीर से डिटैच रहने की एक्सरसाइज मतलब मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ, अगर ये अभ्यास हम करेंगे। और दूसरा व्यर्थ संकल्प के हमें परहेज करना है, मतलब व्यर्थ संकल्प से मुक्त रहकर हमेशा शुद्ध संकल्प और समर्थ संकल्पों में हमें रहना है। ओम शांति। ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, दुआएं दो, दुआ